गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। स्क्रीन दिख रही है? गुड इवनिंग बेटा। यस सर। ओके, एक बार जल्दी से पहले हम स्टैट्स लाइक कंटिन्यू करेंगे, तो एक बार जल्दी से एक बार बेसिक्स हम जो कल पढ़े थे उसको एक रिकॉल कर रहा हूँ। हमने मीन पढ़ा था, मीन, मीडियन और मोड। कोई बताएगा इनको क्या बोलते हैं तीनों को? कुछ एक कॉमन नेम था इनका तीनों का। मेजर ऑफ क्या बोलते हैं? हाँ, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बोलते हैं। मीन बताया था कैसे निकालते हैं, मीन को एवरेज भी बोलते हैं, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी में उसको एक्सपेक्टेड वैल्यू भी बोलते थे। फिर हमने वेरिएंस पढ़ा था, वेरिएंस ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। अच्छा, मीन, मीडियन, मोड में मीन, मीडियन और मोड कैसे निकालते हैं बेटा, सभी को क्लियर है? यस बच्चों को नहीं? अच्छा, मीन के मैंने दो फॉर्मूले बताए थे, लाइक अगर सिर्फ डिस्क्रीट डाटा है तो ये वाला फॉर्मूला है, और अगर फ्रीक्वेंसी के साथ दिया हुआ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन तो ये फॉर्मूला लगाते हैं, राइट। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, क्लास इंटरवल के साथ आ जाता है। तो आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में 9th-10th में कि क्लास इंटरवल में आ जाता है, लाइक ऐसे आ गया 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, और इनकी फ्रीक्वेंसी गिवन है 5, 4, 3 एंड लेट्स से 3, इस तरह से गिवन है। तो फिर इसका मीन कैसे निकालेंगे? अगर क्लास इंटरवल में आ जाता है तो पहले मिड वैल्यू निकालते हैं। क्या निकालते हैं? मिड वैल्यू। मिड वैल्यू मतलब जो एक्साइड डाटा है होगा वो कैसे निकालेंगे? अब 0 से 10 के बीच में ये तो पता ही नहीं है कि भाई कौन कौन सी वैल्यूज कितनी बार है। उसने तो बस ऐसे दे दिया कि 0 से 10 तक 5 है। तो यहाँ पर जो एक्सपेक्ट वो निकलेगा, एवरेज निकलेगा, वो क्या निकलता है? एस्टिमेट होता है, मतलब एग्जैक्ट नहीं होगा। तो फिर कैसे निकालते हैं? मिड वैल्यू जो होगी 0 से 10 के बीच में ले लो, कितनी आएगी? 5। फिर इनके बीच में 15, 25, फिर 35। उसके बाद फिर वही एफ आई एक्स आई करो, एफ आई एक्स आई के टोटल को यहां लिखो, और जो समेशन एफ आई होगा उसको डिवाइड में लिखो, एंड मीन आ जाएगा, ठीक है। क्लियर? यस। तो ये हो गया कि अगर क्लास इंटरवल आ जाता है तो ऐसे निकालते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आता है मीडियन। मीडियन के मैंने कहा था सबसे पहले आपको डाटा किस में अरेंज करना है? असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है। उसके बाद अगर आपकी डाटा वैल्यूज जो है वो इवन है, लेट्स से मैंने ऐसे बोला एक्स आई दिया हुआ है, मान लो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, मान लो ऐसा आता है 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये बच्चों के मार्क्स आए आउट ऑफ 10, और मैं कहता हूँ 3 मार्क्स जो है वो कितने बच्चों के आए? लेट्स से 8 बच्चों के आए। फिर ये आए 7 बच्चों के, ये लेट्स से 3, 2, ये 10, और ये लेट्स से 5। तो कोई मुझे बताएगा इसमें मीडियन क्या होगा? मीडियन स्कोर क्या होगा? मीन तो हम निकाल लेंगे, इसमें मीडियन स्कोर बताएगा कैसे निकालेंगे? इस बार जो डाटा है वो डिस्क्रीट नहीं है। डिस्क्रीट मतलब इंडिविजुअल गिवन नहीं है। असेंडिंग ऑर्डर में तो लिखा हुआ है 3, 4, 5, 6, 7, 8, बट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के साथ आ गया, मतलब जो 3 वाला स्कोर है वो 8 बार है, 3, 3, 3, 8 बार। 4 वाला स्कोर 7 बार है, ऐसे चल रहा है। तो अब मैं ऐसे लिखने थोड़ा बैठूंगा कि 3 8 बार लिखा, फिर 4 को 7 बार लिखा, तो बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। तो फिर इसका मीडियन स्कोर कैसे निकालेंगे? आता है किसी को? ये बताना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। ओके, ध्यान से सुनो। अब इस अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के साथ आता है तो आपको क्या करना है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखनी है। क्या लिखनी है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब ऐड करके लिखते जाओ, एक्यूमुलेट करते जाओ। तो क्या आएगा? 8, 8 के बाद क्या आएगा? 8 plus 7, 8 plus 7, 15, 15 plus 3, 18, 18 plus 2, 20, 30, 35, ठीक है। तो आपको ये तो समझ में आ गया कि टोटल लाइक फ्रीक्वेंसी जो है उसका टोटल कितना है? 35 ही आएगा, राइट। तो नंबर ऑफ टर्म्स पता लगी या नंबर ऑफ स्कोर्स पता लग गए, टोटल 35 स्कोर्स हैं। तो 35 स्कोर्स में से 3 8 बार है, 4 7 बार, ऐसे चल रहा है। अब आपको याद आ रहा होगा कि n कैसा आ रहा है? ऑड आ रहा है ना। अगर n ऑड है मतलब नंबर ऑफ स्कोर्स जो है टोटल बच्चों के वो 35 बच्चों के ऑड नंबर है। तो ऑड में जो मीडियन स्कोर होगा वो एक वैल्यू होगी या दो मिड में आएगी? बताओ सर 1 आएगी, एक ही आएगी। और वो कौन सी आएगी ये भी आपको पता है, कैसे निकालते हैं? फॉर्मूला याद है? 17th n+1/2th टर्म बोलते हैं। तो वो आएगी हमारी 35 + 1, 36, 18 36 डिवाइड बाय 2, 18 टर्म आएगी बेटा। भाई अगर टोटल 35 नंबर लिखते हो आप तो मिडिल में बेटा 18 आएगा, ठीक है। यस लिख के दिखाऊं क्या? ये लिख के दिखाऊं, क्या आ गया समझ में? आ गया सर। ठीक है, तो अभी 17 बोल रहे हो तो छोटी छोटी मिस्टेक्स होती है, ध्यान से फॉर्मूला याद रखो कि जब कम होते हैं तब तो आप बता ही दोगे कि 7 में भाई 4 मिडिल में आएगा, 11 में भी बता दोगे 6 मिडिल में आएगा, देख कर लिख कर ही बता दोगे। लेकिन जब बड़ा डाटा होगा
तो उसमें याद ही रख लो फॉर्मूला, ज्यादा बेटर है कि मिडल में अगर ऑड है तो n+1 कर दो पहले पूरा, और फिर होल डिवाइड बाय 2 कर दो। 18 मीडियन नहीं होगा, 18 टर्म होगी। अब 18 टर्म मुझे बताएगा कौन सा स्कोर है 18 टर्म? 5. हाँ, उसका रीजन, जब आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखते हो 8, अब ध्यान से सुनना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 8 लिखने का मतलब क्या है कि यार फर्स्ट ऑब्जर्वेशन से लेकर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, एट्थ ऑब्जर्वेशन सारी की सारी 3 है, मतलब 8 स्कोर जो है पहले वाले वो सारे 3 हैं। फिर 15 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 15 का मतलब होता है कि 8 से आगे 9th टर्म से लेकर 15 टर्म तक सारे के सारे जो स्कोर होंगे 9 से 15 स्कोर वो सारे 4 हैं। और फिर 16 स्कोर से लेकर 17 और 18 पे रुक जाओ तो ये 5 है। तो आपको पता लग गया कि 18 तक अगर टर्म बतानी है तो वो क्या होगी हमारी 5। क्लियर बेटा सभी को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ये अगर आता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के साथ तब ऐसे निकालते हैं, ठीक है? क्लियर हो गया? Yes, sir. फिर हमने पढ़ा था स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस। तो स्टैंडर्ड डेविएशन से पहले वेरिएंस। वेरिएंस क्या था, किसी को याद है फॉर्मूला? दो फॉर्मूले बताए थे मैंने इसके, 1/n समेशन xi माइनस मीन का होल स्क्वायर, राइट? ये बताया था। और Yes. दूसरा क्या फॉर्मूला बताया था? 1/n sigma xi square minus 1/n sigma xi. होल स्क्वायर है ना, ये था। और स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वो वेरिएंस का क्या होता है? Under root. अंडर रूट होता है, ठीक है? फिर हमने एक चीज और पढ़ी थी जो इंपॉर्टेंट थी कि अगर आप हर डाटा वैल्यू में से कुछ माइनस करते हो तो मीन भी उतना माइनस हो जाएगा, न्यू मीन। प्लस करते हो तो उतना ही न्यू मीन प्लस हो जाएगा। मल्टीप्लाई करते हो तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड करते हो तो डिवाइड। इसका मतलब ये हुआ कि जो न्यू मीन होता है वो अगर हर डाटा वैल्यू को जिस तरह से आप मैनिपुलेट करोगे, न्यू मीन भी उसी तरह से मैनिपुलेट हो जाएगा, ठीक है? Yes. Yes. ये बात पढ़ी थी हमने। फिर हमने बोला था कि अगर हर डाटा वैल्यू को आप मल्टीप्लाई करते हो और डिवाइड करते हो तो स्टैंडर्ड डेविएशन तो वैसे ही मैनिपुलेट हो जाएगा, लेकिन अगर आप हर डाटा वैल्यू में न्यू जो वैल्यू निकाल रहे हो, हर डाटा वैल्यू न्यू जो निकाल रहे हो उसमें कुछ प्लस या माइनस कर रहे हो, मतलब अगर आपकी ओरिजिनल डाटा वैल्यू लेट से xi थी, आपकी जो न्यू वैल्यू है लेट से वो yi है, अगर आपने उसमें कुछ प्लस कर दिया या कुछ माइनस कर दिया तो मीन पे तो फर्क पड़ता है, मीन तो उतना ही प्लस हो जाएगा उतना ही माइनस हो जाएगा, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? याद है? स्टैंडर्ड डेविएशन y और स्टैंडर्ड डेविएशन x वाला सेम रहेगा और वेरिएंस भी वही होगा, बताया था मैंने, वेरिएंस भी सेम रहेगा। तो प्लस माइनस से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप yi मल्टीप्लाई करते हो xi के साथ या फिर डिवाइड कर देते हो तो जो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा वो उतना ही टाइम्स हो जाएगा, राइट? क्लियर है? Yes, sir. अच्छा, अगर Yes, स्टैंडर्ड sir. डेविएशन h टाइम्स या डिवाइड बाय h होगा तो फिर वेरिएंस तो h टाइम्स नहीं होगा ना, वेरिएंस तो h स्क्वायर हो जाएगा, राइट? Yes, sir. Yes, sir. ये बताया था मैंने कि वेरिएंस अगर निकालेंगे तो फिर वो क्या हो जाएगा? H square. स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा, राइट? तो ये याद रखना था कि स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस पर माइनस प्लस से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर हर डाटा वैल्यू में कुछ माइनस या प्लस करते हैं, बट मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो तो फर्क पड़ेगा। स्टैंडर्ड डेविएशन उतना ही टाइम्स हो जाएगा डिवाइड या मल्टीप्लाई, लेकिन वेरिएंस उसका स्क्वायर हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन आया कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर का मुझे क्या निकालना है? फाइंड वेरिएंस फॉर फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। मैंने कहा कि n नेचुरल नंबर का वेरिएंस निकालो कितना होगा। तो कैसे निकालेंगे बताओ, क्या करें? सबसे पहले n नेचुरल नंबर का वेरिएंस का पहले फॉर्मूला बोल दो। वेरिएंस का क्या लिखे फॉर्मूला भाई? 1/n. अभी आपके पास चॉइस है कि आप कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाह रहे हो, बताओ वेरिएंस का कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हो? Sir, the second है. सेकंड वाला फॉर्मूला, मतलब 1/n समेशन xi स्क्वायर माइनस समेशन xi डिवाइड बाय n का होल स्क्वायर, राइट? ये यूज कर रहे हो? Yes. तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैं लिख नहीं रहा हूँ n नेचुरल नंबर 1 2 3 लिखने का कोई फायदा नहीं है, मुझे पता ही है उनका स्क्वायर कैसे लिखूंगा मैं। तो क्या आएगा थोड़ा सा देख लेते हैं क्या आएगा। वेरिएंस इक्वल टू आएगा 1/n, क्योंकि आपने n ही लिया नेचुरल नंबर, स्मॉल n लिख दो, चलो कैपिटल n की जगह स्मॉल n समेशन किसका? xi स्क्वायर। xi स्क्वायर मतलब नेचुरल नंबर का स्क्वायर ही तो करोगे, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, तो ऐसे लिख दूं, ठीक है भाई? ये ठीक है? Yes, sir. और माइनस Yes, क्या sir. लिखूं? माइनस क्या लिखूं? माइनस क्या लिखूं? 1 2
3 डॉट 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 n तक डिवाइड बाय n होल स्क्वायर, ये लिखूंगा ना, ठीक है। अब भाई सीक्वेंस सीरीज में आप ये दोनों के दोनों पढ़ के आए हो, इनका सम कैसे लिखते हैं, राइट। आपको पता है कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम कितना होता है और उनके स्क्वायर का सम भी कितना होता है, वो बताएगा। Yes, N. sir. बताओ बताओ क्या आएगा। n plus n 1 plus 1 n plus 2 2 नहीं n plus 2 नहीं, 2n plus 1 होता है, 2n plus 1 डिवाइड बाय 6 भी होता है, भूल गए, ठीक है। yes और n नेचुरल नंबर का सम क्या होगा, वो तो एपी का फॉर्मूला लगा के भी निकाल सकता हूँ, बट याद ही रख लो कितना होता है बताओ। n इंटू एन प्लस 1 बाई 2, yes sir और इस पूरे का होल स्क्वायर चल रहा है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, n काट दो, तो क्या है n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाय 6 माइनस का n प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 4, ठीक है। इसमें से भी कुछ कॉमन ले लो, फैक्टराइज कर लो, क्या आएगा, n प्लस 1 कॉमन ले लिया, डिवाइड बाय 2 भी कॉमन ले लिया, क्या बचेगा 2n प्लस 1 डिवाइड बाय 3 माइनस का n प्लस 1 डिवाइड बाय 2। सॉल्व करो थोड़ा सा फर्दर, क्या आएगा 4n प्लस 2 माइनस का n 3n माइनस का 3 डिवाइड बाय 6, क्या आ गया भाई n प्लस 1 n माइनस 1 डिवाइड बाय 12, और ये हो गया n स्क्वायर माइनस 1 बाय 12, ठीक है भाई। ये हमने क्या निकाल दिया, वेरिएंस ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, है ना। तो क्वेश्चन आता तो मैं कर तो लेता ही, लेकिन अब यार मुझे पता ही लग गया कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सॉल्व करके ये आता है, तो इसको फॉर्मूले की तरह से भी याद रख लो, ठीक है, ठीक है भाई। yes sir Yes. अब इस पे क्वेश्चन में मैनिपुलेट करके कैसे दे सकता हूँ और इस वाले फॉर्मूले का यूज कैसे होगा, अब देखो आपको इतना एफर्ट करना ही नहीं पड़ेगा अगर क्वेश्चन इससे रिलेटेड आता है, और ये इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूले की तरह से याद रख लो इसे, कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर का कोई भी, मतलब 50 बोले 60 बोले कितने भी फर्स्ट n नेचुरल नंबर बोले, उनके स्क्वायर उनका जो वेरिएंस होगा वो ये होगा, ये याद रखना है। अब उसने क्वेश्चन दिया, फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर फर्स्ट 50 इवन नेचुरल नंबर्स, ऐसे बोल दिया उसने कि स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करो फर्स्ट 50 इवन नेचुरल नंबर, इवन लगा दिया उसने। अब क्या करें, तो पहले स्टैंडर्ड डेविएशन से पहले वेरिएंस ही निकलता है ना, तो वेरिएंस निकाले, yes तो निकालो, बताओ कैसे करोगे, जल्दी से देखता हूँ, 2 मिनट देता हूँ, सभी के सभी सॉल्व करो, मैं हिंट नहीं दे रहा, ऊपर वाला जो मैंने वेरिएंस का फॉर्मूला डिराइव कर रहा है, सबसे बड़ी हिंट यही है कि इस फॉर्मूले को हमें इसमें क्या करना है, यूज करना है और उससे आंसर निकालना है। अगर आप पूरा लेंथी प्रोसेस लगाते हो तो टाइम लगेगा, तो आप वो जो मैंने ऊपर फॉर्मूला डिराइव करा है उसी का यूज करके थोड़ा सोचो, पहला वेरिएंस निकाल लो फर्स्ट 50 इवन नेचुरल नंबर का, ऊपर वाला फॉर्मूला कैसे यूज करोगे उसमें। ओके बेटा, किसी का आया आंसर, ओके काव्य का आ गया है, सिंप्लीफाइड करके ही आएगा, ओके चेक करते हैं। एरी A4 आपने बेटा भेजा है, ये तो बहुत बड़ा आंसर लग रहा है, कुछ गड़बड़ लग रही है बेटा, दोनों आप चेक करो, काव्य आप एक बार आंसर चेक करो अपना, और आप भी बेटा। अच्छा चलो बताओ कैसे करोगे, पहले वेरिएंस निकालोगे। अच्छा आपको ये तो समझ में आ रहा होगा कि वेरिएंस फॉर फर्स्ट n नेचुरल नंबर कितना है भाई, फॉर्मूला आपने लिख चुके हो ना, कितना है
चलो ऐसे ही लिख दो, 50 लिख दो, चलो 50 लिख देते हैं क्योंकि 50 का ले रहे हैं। फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर का आप क्या लिखोगे? 50 का स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय 12, ये लिखोगे ना? ठीक है। अब लेकिन मैंने फर्स्ट नेचुरल नंबर नहीं बोले, एंड 50 नेचुरल नंबर, उनका इवन बोल दिया मैंने। इवन में क्या आएगा भाई? ऐसे आएगा ना, 2 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 6 आएगा, कहां तक जाएगा? 100 तक। यस सर। इनका वेरिएंस निकालना है, तो इनका वेरिएंस निकालने के लिए आप ऐसे सोचो ना यार, ओरिजिनल जो डाटा था वो 1 2 3 ऐसे था, और आपने क्या करा, ये आपके x आया था और आपका ये y आया है, तो आपको ये बात समझ में आ रही है कि y आया आपने 2 कर दिया, 2 टाइम्स, है ना? यस सर। आपने जो न्यू जो डाटा वैल्यू आप ले रहे हो इवन नेचुरल नंबर्स, उसमें आपने ओरिजिनल वाला जो 1 2 3 था उसका 2 टाइम्स ही करा है। तो अगर मुझे पहले वाले का, ओरिजिनल वाले का पता है कि वेरिएंस x लिख देता हूं, वेरिएंस x मतलब ओरिजिनल जो था वो क्या था? 50 का स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय 12, ये था ना? ये ठीक है? यस सर। और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होगा? स्टैंडर्ड डेविएशन था 50 का स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय 12, ये था स्टैंडर्ड डेविएशन। तो अब आपका वेरिएंस जो है या स्टैंडर्ड डेविएशन, जो न्यू वैल्यू आप ले रहे हो इवन नेचुरल नंबर, उसका आपने अगर हर वैल्यू को 2 टाइम्स करा है तो आपका वेरिएंस कितना टाइम्स हो जाएगा पहले वाले से? 4 टाइम्स। 4 टाइम्स हो जाएगा, यानी ऐसे हो जाएगा ना। और आपका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो कितना टाइम्स हो जाएगा? 2 टाइम्स ही हो जाएगा, राइट? यस। रूट भी आ जाएगा। बस इसको सॉल्व करना है, खत्म हो गया, कुछ करना ही नहीं पड़ा। कितना आया अभी? 50 का स्क्वायर आएगा 2500, 2500 माइनस 1 हो जाएगा 2499 डिवाइड बाय 12, ये आएगा ना? यस। ठीक है। इसको भी सिंपलीफाई करने के लिए आप क्या कर सकते हो? 2499, 2 को अंदर ले जाओ, 4 बन जाएगा, ये कट गया 3, ये कटेगा क्या? 3 से कट जाएगा, कितना आएगा? 833। हाँ, तो 833 आ तो सही रहा था आपका बेटा, लेकिन रूट नहीं आया आपका। ठीक है सर मैंने वेरिएंस लिखा था। अच्छा, तुमने वेरिएंस लिखा था क्या? ठीक है, मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा था इसलिए गड़बड़ लगा था। सर मैंने मीन निकाल कर किया क्वेश्चन। लेकिन ज्यादा टाइम किस में लगेगा बताओ? इसमें लगेगा तुम्हारे वाले मेथड में, मेरे वाले में, है ना? कॉम्प्लिकेटेड, उसमें कुछ गड़बड़ भी कर सकते हो तुम। ठीक है, तो यार ये जो मैंने फॉर्मूला बताया, ये बताया क्यों? इसलिए तो बताया, इजी नहीं होगा, देखो कितना। यस सर। ठीक है, याद रहेगा भाई सभी को? सर नीचे करने को स्लाइड। ठीक है सर बस 1 मिनट। किसी को बेटा समझ में नहीं आता तो पूछ लो कि मैंने 4 टाइम्स क्यों करा, 2 टाइम्स क्यों करा। स्टैंडर्ड डेविएशन में कोई भी लॉजिकली कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, कुछ भी पूछ लो। क्लियर है सभी को? मानसी क्लियर बेटा? क्यों किया? हाँ बेटा, क्या में? वेरिएंस में मैंने 4 टाइम्स क्यों किया? यस सर। अच्छा, आपको याद होगा बेटा, मैंने बताया था कि अगर आप ओरिजिनल डाटा वैल्यू को h से मल्टीप्लाई करते हो, मतलब आपका जो y है, न्यू जो डाटा वैल्यू है, अगर वो h टाइम्स कर देते हो ओरिजिनल का, तो आपको याद होगा मैंने कहा था स्टैंडर्ड डेविएशन तो h टाइम ही हो जाएगा, लेकिन वेरिएंस h स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा, याद है? ओरिजिनल का। तो जो आपका ओरिजिनल डाटा वैल्यू है वो तो ये है 1 2 3 4 5 50 तक, ये आपकी ओरिजिनल डाटा यानी कि ओरिजिनल नेचुरल नंबर्स हैं। लेकिन अब आप क्या बोल रहे हो? आप कह रहे हो वेरिएंस निकालो किसका? उनके इवन वालों का, नेचुरल नंबर्स का बोल रहे हो। फर्स्ट 50 लेने 50 ही है, लेकिन इवन बोल दिए, तो इवन का मतलब ये हो गया ना कि जो n नेचुरल नंबर थे स्टार्टिंग वाले, उनका आप हर एक का ट्वाइस ले रहे हो, राइट? तो अगर हर डाटा वैल्यू को आप बेटा ट्वाइस 2 से मल्टीप्लाई करके न्यू वेरिएंस निकाल रहे हो, तो ओरिजिनल वेरिएंस जो है, जो कि ये है, जो मैंने ऊपर फॉर्मूला बताया था, n स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय 12, ये मैंने कहा था ये आपका वेरिएंस होता है फर्स्ट n नेचुरल नंबर का। तो मुझे ओरिजिनल का तो पता है क्या होता है, 50 स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय 12, और जो न्यू वैल्यू है उसको आप हर को क्या कर रहे हो? 2 टाइम्स कर रहे हो, तो वेरिएंस 4 टाइम्स ही तो हो जाएगा, और स्टैंडर्ड डेविएशन 2 टाइम्स हो जाएगा, राइट? क्लियर है? यस सर। सर अगर हम अभी- ऑड के लिए निकालेंगे तो? ऑड के लिए नहीं आएगा यार, ऑड के लिए तो फिर वैसे निकालना पड़ेगा क्योंकि इसमें फॉर्मूला बैठेगा नहीं ना। ठीक है, अच्छा एक मिनट बहुत एक मिनट, ऑड का भी कर लेते हैं भाई। अच्छा चलो, क्वेश्चन बन गया, स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर फर्स्ट 50 ऑड नेचुरल नंबर्स। हाँ भाई, अच्छा क्वेश्चन बन गया। चलो बताओ भाई क्या आएगा, देखते हैं। हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, यही फॉर्मूला लगाकर जो भी कॉन्सेप्ट समझाए इन्हीं को कनेक्ट करके सॉल्व हो जाएगा। तो पूरा का पूरा वैसे करने की जरूरत नहीं, कहीं आप 1 3 लेकर सॉल्व करने बैठ जाओ,
थोड़ा सा दिमाग लगाओ कैसे होगा। अब की बार जो पूछ रहे हो आप क्वेश्चन ये वाला, ये पहले वाले से भी कंपैरेटिवली इजी है। अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये पहले वाले से भी इजी हो गया। आ रहा भी किसी को समझ में क्या करना है? बताओ, बताना पड़ेगा। अच्छा, पहले वाला स्टैंडर्ड डेविएशन कितना था? स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर का कोई बताएगा क्या था? ये था ना √50 स्क्वायर -1/12। 50 फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर का मतलब एक्स आई आपका ये था ओरिजिनल वाला ना, 1 2 3 50। अब आप क्या कह रहे हो मुझे? आप कह रहे हो कि सर ऑड नेचुरल नंबर मतलब 1, फिर नेक्स्ट क्या ले रहे हो आप? 3, फिर क्या ले रहे हो? 5, फिर 7, फिर इस तरह से ले रहे हो ना। अच्छा, इसमें अगर डाटा वैल्यूज को मैं कनेक्ट करूं तो कनेक्ट कर पाऊंगा मैं? सर पहले तो यहाँ पे 100 नहीं आएगा, क्या आएगा? एंड में 100। नहीं, फर्स्ट मैंने नेचुरल नंबर लिए 50 और अब आप बोल रहे हो कि फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर, ऐसे ले रहे हो ना? ओके। अच्छा, इसमें तो कनेक्ट ही नहीं हो पाएगा। सॉरी, मेरे को लग रहा था हो जाएगा। 1 3 5 इस तरह से आ रहा है ना। तो अब 1 और 1 को देखेंगे तो उसमें तो कोई चेंज नहीं है। सेकंड जो वैल्यू है वो 1 ज्यादा है, फिर जो थर्ड वाली वैल्यू है वो 2 ज्यादा है। तो ये तो इक्वल इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हो रहा ना। अगर इक्वल इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा था तब कर लेते हैं ना। क्लियर है? यस सर। तो नहीं होगा ये। हाँ, लेकिन ऐसे बोल देता फर्स्ट 50 मल्टीपल्स ऑफ 7, ऐसे बोल देता फर्स्ट 50 मल्टीपल्स ऑफ 7। तो उसमें 7 टाइम्स कर दिया मतलब हर डाटा वैल्यू को आपने, तो उसमें आपका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो भी 7 टाइम्स हो जाता। राइट? क्लियर है? ठीक है भाई। सर हाँ, इसका नहीं हो पाएगा यार, क्योंकि अगर मैं देखूं कि ओरिजिनल डाटा वैल्यू के साथ मैंने कैसे मैनिपुलेशन करा, तो लाइक एक पहले में 0 इंक्रीज हुआ, फिर सेकंड वाले में 1 इंक्रीज हुआ, फिर 2 इंक्रीज हुआ, तो इक्वल इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हो रहा। मल्टीप्लाई करके भी नहीं बोल सकता कि ये मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहा है, तो नहीं कर पाएंगे। अच्छा, थोड़ा सा और सोचो, हो सकता है कि हो जाए। ऐसा तो नहीं है कि कुछ मल्टीप्लाई करके आ रहा है और कुछ प्लस माइनस करके सेम हो जाए, ऐसा कुछ बन सकता है? मतलब 1 2 3 वैल्यूज को यूज करके 1 3 5 7 हम किसी और तरह से ला सकते हैं? नहीं बनेगा भाई, इसका नहीं बनेगा। ठीक है। हाँ, लेकिन ऐसी सीरीज हो सकती है देखो, ऐसी सीरीज हो सकती है। सीरीज दे दी क्या? 1 नहीं 0 3 8 एंड सो ऑन। ऐसे फर्स्ट ले ली हमने 50 नंबर्स 0 3 8। तो आपको ये समझ में आ रहा है इसमें मैंने क्या किया? 1 स्क्वायर -1 2 स्क्वायर -1 3 स्क्वायर -1 ऐसे कर रहा हूं, दिख रहा है सभी को? यस सर। स्क्वायर नंबर्स लिए हमने, मतलब आपको पैटर्न देखना है कि अगर कुछ ऐसा बन रहा है। इसमें भी मैंने कुछ सिंगल एक चीज तो मल्टीप्लाई नहीं करी ना, इसमें भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैंने क्या कर दिया, जो नंबर्स थे 1 2 3 उनका मैंने स्क्वायर ले लिया। मैंने कोई एक कुछ मल्टीप्लाई तो नहीं किया ना, सिंगल चीज तो मल्टीप्लाई नहीं करी ना। या तो मल्टीप्लाई बैच होना चाहिए, डिवाइड बैच होना चाहिए, या प्लस एच होना चाहिए, या माइनस एच होना चाहिए। तो ऐसा तो नहीं कर रहा हूं मैं, तो इसमें भी नहीं बनेगा। तो कुछ अगर ऐसा बन जाए लाइक कि कुछ सिंगल चीज मल्टीप्लाई करके और कुछ प्लस माइनस करके अगर सीरीज वैसी आ रही है, तब फिर बन सकता है सॉल्व के। ठीक है? क्लियर है? ओके। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं। यह है आपका 2020 में क्वेश्चन था। मीन और वेरिएंस दोनों गिवन है। मीन गिवन है 10 और वेरिएंस गिवन है 4। कितने ऑब्जर्वेशन का? 20 ऑब्जर्वेशन का। पहले 20 ऑब्जर्वेशन का मीन गिवन है और वेरिएंस गिवन है। ऑन रीचेकिंग उन्होंने कहा कि रीचेक करा और फिर पता लगा इट वाज फाउंड दैट एन ऑब्जर्वेशन A9 was incorrect and correct observation क्या लेना था हमें? करेक्ट ऑब्जर्वेशन was 11। मतलब 9 की जगह एक्चुअली
11 लेना चाहिए था, हमने 9 लेकर मीन और वेरिएंस निकाल दिया, मतलब ये दोनों के दोनों कैसे इनकरेक्ट है। और 9 की जगह जो डाटा वैल्यू न्यू होनी चाहिए ओरिजिनल वो होनी चाहिए थी 11। तो आपको करेक्ट देन करेक्ट वेरिएंस निकालना है। मीन नहीं पूछा, वेरिएंस पूछा है। तो करेक्ट वेरिएंस निकालने के लिए करेक्ट मीन भी करना ही पड़ेगा, क्योंकि वेरिएंस के फॉर्मूले में आपको पता होगा माइनस जब करते हैं तो मीन का स्क्वायर ही आता है। तो अगर आपको करेक्ट वेरिएंस निकालना है तो फिर उस मीन का भी करेक्ट करना ही पड़ेगा। तो पहले एक काम करें, मीन को करेक्ट ही कर ले। यस तो भाई ऐसे लिख देता हूँ, इनकरेक्ट जो मीन है आपका वो कितना है, इनकरेक्ट है 10। तो वो 10। निकाला कैसे होगा, इनकरेक्ट इनकरेक्ट समेशन करा होगा और 20 से डिवाइड करा होगा, राइट, यही होगा। ठीक है, तो यहां पर इनकरेक्ट समेशन निकल गया, कितना आएगा 200 है ना, ठीक है। इसको करेक्ट कर देते हैं पहले, तो करेक्ट कर दो, बताओ क्या आएगा समेशन। अगर आपने 9 रख दिया 11 की जगह, तो इस समेशन को करेक्ट कैसे करोगे, 200 में से क्या माइनस करोगे और क्या प्लस करोगे, 9 करेंगे और 11 प्लस करेंगे। काफी आपका आंसर करेक्ट वेरिएंस आ रहा है, ये जो आपने भेजा है मुझे। नहीं सर, वो मतलब पीछे कहीं पर गलती अच्छा किया था मैंने, अच्छा इसका नहीं है अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो करेक्ट क्या आएगा भाई, 200 में से 9 तो माइनस कर दो, क्योंकि 9 आप कह रहे हो इनकरेक्ट है, 11 ऐड कर दो, है ना, यही होगा ना 202। तो करेक्ट मीन भी पता लग गया। करेक्ट मीन कितना होगा, यही जो करेक्ट सम आया डिवाइड बाय 20 ऑब्जर्वेशन थी, 20 थी, 20 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा भाई 10.1 या 10.01, 10.1 आएगा 10.01, 10 बिना कैलकुलेटर यूज करे बताओ भाई क्या आएगा, 10.1 आएगा 10.01 आएगा, तो 10.1 नहीं आएगा। 10.1 ही आएगा, ठीक है, ध्यान से ओके कैलकुलेशन। तो ये करेक्ट आ गया मीन। अब करेक्ट वेरिएंस करना है, तो पहले इनकरेक्ट वेरिएंस का फॉर्मूला देखो क्या था, इनकरेक्ट वेरिएंस जो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, इनकरेक्ट वेरिएंस दिया हुआ है भाई 4 दिया, 4 और फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला होगा इनकरेक्ट, क्योंकि जब वो इनकरेक्ट है तो सारे के सारे इनकरेक्ट है, मतलब समेशन एक्स आई का स्क्वायर भी इनकरेक्ट है डिवाइड बाय 20 माइनस इनकरेक्ट समेशन एक्स आई डिवाइड बाय 20 का होल स्क्वायर, है ना, यही फॉर्मूला होगा। उसमें से 4 एज इट इज, इनकरेक्ट ये नहीं पता, ये नहीं पता, इसको एज इट इज लिखा, डिवाइड बाय 20 पे एज इट इज लिखा, माइनस इनकरेक्ट समेशन एक्स आई का, वो तो मुझे पता है कितना आया था अभी, इनकरेक्ट कितना था 200, फर्स्ट इक्वेशन से 200 रख दो यहाँ पर, 200 डिवाइड बाय 20 का होल स्क्वायर, मतलब इनकरेक्ट बेसिकली मीन ही लिखना था मुझे, मैंने ये ऐसे लिख दिया। तो 10 का स्क्वायर यानी 100 आएगा, और 100 को लेफ्ट साइड पे लेके जाओगे तो 104 हो जाएगा। तो इनकरेक्ट समेशन कितना आ गया, 20 से मल्टीप्लाई कर दें, कितना आएगा भाई 2080, क्या आ गया, ये आ गया मेरा इनकरेक्ट समेशन आ गया। अब करेक्ट कर दो इसे, खत्म। करेक्ट समेशन बताएगा कोई कैसे करेंगे, इसी में से क्या करें, माइनस क्या करें और प्लस क्या करें, 9 माइनस और प्लस 11। 9 नहीं बेटा, 9 नहीं, ध्यान से, क्या होगा स्क्वायर होगा उनका, यानी 40 प्लस हो जाएगा ना, तो ये आ गया 2120, राइट, ठीक है। तो ये हमने क्या कर लिया, करेक्ट कर लिया। अब आ जाते हैं खत्म क्वेश्चन, वेरिएंस कैसे निकाला जाता है, निकाल के जल्दी से बताओ क्या आएगा आंसर भाई, करेक्ट वेरिएंस फटाफट जल्दी से। बताओ भाई आंसर क्या है, मानसी का ठीक है, वेरी गुड, एक ही आंसर आया भाई मेरे पास, 90% तो मैंने कर ही दिया, जल्दी से बताओ।
और किसी का भी नहीं आया भाई अभी तक। मुझे ही करना पड़ेगा क्या? काव्य गड़बड़ कर दी। करेक्ट वेरिएंस बताना है भाई, क्या कर रहे हो? xi का स्क्वायर डिवाइड बाय n, करेक्ट वाला लेना है, माइनस करेक्ट मीन ही ले लो, बस उसका स्क्वायर कर दो, ये होगा ना। तो करेक्ट समेशन xi का स्क्वायर कितना आया था? 2120 डिवाइड बाय 20 माइनस करेक्ट मीन कितना आया था, याद है किसी को? 10.1 करेक्ट 10.1 आया था, उसका स्क्वायर भी करना है। तो ये आ गया डिवाइड करके, कितना आएगा? 106। 106 में से माइनस करना है 10.1 का स्क्वायर, कितना होगा भाई? so होगा 101 01, ये आएगा yes sir 101, हाँ बिल्कुल ठीक है। तो आएगा आंसर माइनस 3.99, यार है। yes sir हर्ष का ठीक है। काव्य समझ में आया? यस सर, एक जगह पर हो किसी का। यार गड़बड़ी तो नहीं करनी है, मैंने क्या बोला था तुम्हें याद है ना? क्वेश्चन नहीं आता तो छोड़ दोगे तुम, जीरो ही तो लगे, कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिले, कुछ माइनस भी तो नहीं हुआ। यहाँ पर तो क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा, ठीक है। और जो तुमने ऑप्शन जो भेजा है ना आंसर, वो पक्का ऑप्शन में मिलेगा तुम्हें। मतलब जो चार चार में से एक एक को छोड़ के जो 3 ऑप्शन लिखे रहेंगे, वो वही लिखे रहेंगे जो गड़बड़ करके आ सकता है, ठीक है। ओके सर। और तुम दोबारा चेक करने बैठोगे, अगर तुम्हें ऑप्शन दिख गया जो तुम्हारा आंसर आया, तुम चेक करोगे? नहीं कम करते ना हम चांस चेक। होता है। हाँ कम ही चांस होता है, तो हमें लग रहा है कि हम तो ठीक ही कर रहे हैं, है ना। तो कम ही चांस होता है, क्योंकि जो ऑप्शन हमारा हमारा आंसर आया और वो ऑप्शन दिख जाता है, तो हमें ऐसा श्योरिटी हो जाती है कि हमने सही निकाला है, ठीक है। मतलब ऑप्शन इतने टेढ़े मेढ़े नहीं होते कि आप गैस कर लो, नहीं तो ज्यादातर बच्चे फिर गैस ही कराएं, ठीक है। तो मेरा तो हमेशा आता है वही है जो गलत होता है। क्या होता है? मेरा तो आता ही वही है जो गलत होता है। हाँ तो इसलिए कह रहा हूँ, बहुत ध्यान से करो यार कैलकुलेशन। इस चीज को भी ना, मतलब थोड़ा सा लाइक घर पे जब प्रैक्टिस करते हो, तो कुछ बच्चे क्या होते हैं, कैलकुलेटर उठा लेते हैं जब कैलकुलेशन वगैरह करनी होती है। तो बेटा कैलकुलेटर यूज मत करा करो, उससे कैलकुलेशन जो होगी ना तुम्हारी खराब हो जाएगी। मतलब मेंटली दिमाग नहीं चलेगा तुम्हारा क्या लिखना है क्या नहीं। और थोड़ा सा केयरफुली होगी, जहां पर लगता है तुम्हें कि कैलकुलेशन थोड़ा ट्रिकी हो रहा है या जहां पर कैलकुलेशन वर्क है, वहां पर आराम से सोच के करो, चाहे थोड़ा सा टाइम ज्यादा ले लो, कुछ सेकंड्स, लेकिन रॉन्ग नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखो टाइम भी दोबारा चेक करने में चला जाएगा, मान लो ऑप्शन मैच भी नहीं करता, तो भी तुम्हें समझ में आ गया कि यार मुझे क्वेश्चन तो आता था, ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, तो फिर दोबारा करना पड़ेगा वो ढूंढने के लिए मिस्टेक। और क्या होता है कि आप जब दोबारा चेक करने बैठोगे, उतना ही टाइम दोबारा ले लोगे। चेक करने में मिस्टेक नहीं मिली तो दोबारा क्या करोगे तुम? फिर दोबारा करने बैठ जाओगे क्वेश्चन को, तो तुमने 3 गुना टाइम ले लिया, उसमें भी गारंटी नहीं है तुम सही निकालोगे। तो समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? तो क्वेश्चन है कि इफ द फर्स्ट वेरिएंस ऑफ फर्स्ट n natural numbers is 10 and variance of first m even natural numbers is 16, then n plus 2n की वैल्यू बतानी है क्या होगी। अभी जो मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर का वेरिएंस क्या होता है, उसका फॉर्मूला लिखवाया था, वही वाला कॉन्सेप्ट यूज होगा। और फिर इवन वाला बोल रहा है, तो आपको पता है कि न्यू डाटा जो होगा उसको मैनिपुलेट हमने कैसे किया, ओरिजिनल वाले का ट्वाइस ले रहे हैं हम, क्योंकि फर्स्ट इवन ले रहे हैं अगर, तो ट्वाइस ले रहे हैं। तो वेरिएंस पर क्या फर्क पड़ता है ये भी बात पता है आपको। तो दोनों बातों को कंबाइन करके फाइनल आंसर बताना है, n plus 2n की वैल्यू क्या होगी।
बेसिकली m और n की वैल्यू निकल जाएगी और सॉल्व हो जाएगा। आया किसी को? सर आ रहा है बस। ओके, कैलकुलेशन ध्यान से। ओके, एक आंसर आ गया है, चेक करते हैं, मुझे भी आंसर नहीं पता। लास्ट मिनट में ओके, काव्य एंड एरी A4 इन दोनों का मैच कर रहा है, मानसी का मैच नहीं कर रहा है ये आंसर। चलो करके देखते हैं फिर, किसी का रॉन्ग लग रहा है। इफ द वैल्यूज ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज 10, तो आपको पता लग गया कि 10 कैसे लिखना है। 10 जो है वो ऐसे लिखना पड़ेगा, 10 इक्वल टू क्या होगा, n स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई 12। 12। बिल्कुल, तो यहाँ से यार n तो निकल गया, n स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू आ गया 120, n स्क्वायर इक्वल टू 121। इन्होंने जांच में वैल्यूज भी ऐसी दी है। 11 माइनस 11 को क्या कर देंगे भाई, इग्नोर कर देंगे, क्योंकि अगर n नेचुरल नंबर ले रहे हैं हम तो पॉजिटिव ही होंगे, नंबर ऑफ टर्म्स नेगेटिव नहीं लेते। तो 11 हो गया n, अब m की वैल्यू निकालनी है। उसने बोला m इवन नेचुरल नंबर, भाई इवन नेचुरल नंबर का जब हम वेरिएंस निकालेंगे 16 दिया हुआ है, ये मान लेते हैं y है, ये x है 16। तो अब ये कैसे लिखोगे आप, आपको पता है कि जो पहले वाला आंसर है, अगर आप कितने ले रहे हो, m इवन नेचुरल नंबर ले रहे हो, पहले n थे, अब कितने ले रहे हो आप, m ले रहे हो, तो अब इसका फॉर्मूला हम कैसे लिखेंगे, डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे 16 को। हाँ, यानी कि 4 टाइम्स होगा। 4 टाइम्स इसलिए क्योंकि इवन है, तो पहले वाला जो डाटा था, अगर मान लो m इवन ना होकर m नेचुरल नंबर होते, 1 2 3 4 5 m तक, तो आप उनका वेरिएंस कैसे लिखते, m स्क्वायर माइनस 1, n की जगह आप m लगा देते, m स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई 12। लेकिन अब आप m इवन नेचुरल नंबर ले रहे हो तो 4 टाइम्स होगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर स्टैंडर्ड डेविएशन 2 टाइम्स ही होता, वेरिएंस 4 टाइम्स होगा। 4 टाइम्स किसका, m स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई 12। ठीक है बात, यस सर। So सभी को आया बेटा फिर समझ में, क्या लिख दिया मैंने, ये दोबारा बताऊं। यस सर। yes यहाँ sir. तक ठीक है, तो ये कट गया भाई, 4 आ गया, 4 इंटू 12 हो गया 48, तो वही 49 आ गया m स्क्वायर, तो वही n की वैल्यू आ गई 7, माइनस 7 को इग्नोर, तो खत्म हो गया क्वेश्चन। n प्लस क्या निकालना था, 2n निकालना था, तो 7 प्लस 22 29 होगा। मानसी का ठीक है, हर्ष का 39 आ गया, काव्य का ठीक है। मानसी बेटा 18 बोला था आपने, सॉरी मानसी का रॉन्ग हो गया। सर क्या आया समझ में? 3 पे क्लिक हो गया तो 39 सेंड हो गया। अच्छा अच्छा, ऐसे कर रहे थे, 29 सेंड कर रहे थे, ठीक है 29 ठीक है बेटा, सभी को आया समझ में, कैसा है? Yes sir. ठीक है, कैलकुलेशन का फिर वही देखो, ध्यान दो, देखो प्रॉब्लम ये नहीं है कि जब आपको नहीं आता, चलो यार उसके नहीं आता था आपको क्वेश्चन, अगर आता था और आप गड़बड़ कराए तो ये तो मतलब बहुत बड़ी ब्लंडर है, मतलब सोचो माइनस हो जाएंगे मार्क्स, और टाइम भी वेस्ट करा आपने। जब आप सॉल्व करोगे उसे, तो एक तो -1 हो गया, +4 की जगह -1 हो गया, 5 मार्क्स उड़ गए, मैं तो उसको 5 काउंट करता हूँ, -1 नहीं, और दूसरा टाइम भी वेस्ट कर दिया, तो मतलब बहुत ही बड़ी लाइक सीरियस मिस्टेक है। ठीक है, नेक्स्ट है, if the mean and standard deviation of 3 5 7 a b and अच्छा b तक ही है बस, a comma b are 5 and 2 respectively, फिर बोला है then a and b are roots of, ऐसे बोल दिया roots of the equation, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी, 4 ऑप्शन है इस बारी, x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 18 इक्वल टू 0, बी ऑप्शन है
2x square minus 20x plus 19 equal to 0, x square minus 10x plus 19 equal to 0, या फिर D ऑप्शन x square minus 20x plus 18 equal to 0। हमें बताना है कि अगर मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन है, वेरिएंस नहीं, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन 357 a कॉमा b इन 5 वैल्यूज का 5 ऑब्जर्वेशन है, इनका मीन जो है वो 5 है और इनका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 2 है, देन a और b इनमें से किस इक्वेशन के रूट्स है। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो पता है ना कैसे लिखी जाती है जनरली, k टाइम्स x स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस इनटू x और प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, है ना, ये होता है ना, वेयर k इज सम नॉन जीरो कांस्टेंट। शॉर्ट में ऐसे भी लिख देते हैं इसे, x स्क्वायर माइनस sx प्लस p। तो बेसिकली आपको ए और बी की वैल्यू निकालनी है, फिर पता लग जाएगा कि कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को वो सेटिस्फाई करते हैं। हाँ स्नेहा बोलो बेटा, कोई डाउट है? जिसका भी आंसर आ जाता है चैट बॉक्स में, क्या आंसर है आपका? ऑप्शन नंबर लास्ट मिनट। हाँ तमन्ना बोलो बेटा, आंसर आ गया या कुछ डाउट है? सर गलती से हो गया। ओके ओके। ये मानसी का सबसे पहले आंसर चेक करते हैं। हाँ मानसी आपका ठीक है बेटा आंसर। ईशा बेटा चेक करो आंसर, गड़बड़ करा आपने कहीं ना कहीं। हाँ अक्षिका आपका भी ठीक है, वेरी गुड। ओके मानसी। अंजना एंड अमित आपने भी कहीं गड़बड़ कर दी है भाई। आंसर शुड बी सी होना चाहिए, चेक कर ले एक बार। सबसे आप करोगे 357 ए और बी, इनका सम करोगे, समेशन कितना आएगा भाई? 357 15 प्लस ए प्लस बी,
डिवाइड बाय कितनी टर्म्स है, 5 टर्म्स हैं, और डिवाइड बाय 5 इक्वल टू क्या लिख दोगे, मीन कितना था, 5 था, तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 25 माइनस 15 10 आ गया, ठीक है। सम आ गया, सम ऑफ रूट्स आ गया 10, a और b की वैल्यू भी निकालने की जरूरत नहीं है। अब a b का प्रोडक्ट चाहिए हमें, तो अब आपको पता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है, वेरिएंस गिवन नहीं है, स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है 2। स्टैंडर्ड डेविएशन लिखोगे कैसे, कौन सा वाला फॉर्मूला लगाऊं बताओ, जो भी मन करता है बताओ, कौन सा लगाऊं, पहले वाला या दूसरे वाला, तो पहले पहला लगाऊं, आवाज कट रही है बेटा, कौन सा लगाऊं, पहले वाला फिर। पहले वाला लगा देते हैं। क्या था पहले वाला, 1/5 xi माइनस मीन का होल स्क्वायर समेशन है ना। अब मीन कितना है मेरा, मीन है कितना आया था, 5 था, तो यहां लिख दूं ऐसे, पहले xi 357 ab और xi माइनस आप कह रहे हो मीन का होल स्क्वायर, तो क्या आएगा, मीन 5 है तो 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर 4, 5 माइनस 5 का होल स्क्वायर 0, 7 माइनस 5 का होल स्क्वायर 4 और a माइनस 5 का होल स्क्वायर A और minus b 5. माइनस 5, ठीक है। तो ये आ गया a स्क्वायर प्लस 25 माइनस का 10a, b स्क्वायर प्लस 25 माइनस का 10b। इन सब का टोटल बताओगे जल्दी से, क्या आएगा, 4 4 8 8 और 50 58 प्लस का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 10 टाइम्स a प्लस b, ठीक है। इसमें से भी आपको ये वैल्यू तो पता ही है, a प्लस b कितना था भाई, a प्लस b था 10, 10 क्या आ गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 42 आ गया ना, 100 माइनस माइनस का 100 प्लस का 58, ये आपका समेशन क्या है, xi माइनस मीन का होल स्क्वायर, यही है ना। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला आपने बोल रहे थे क्या होता है, 2 इक्वल्स टू होगा 1/n 1/5, रूट में क्या लेना है, रूट नहीं सॉरी, समेशन कितना है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 42, ठीक है ना, और ये रूट में है ना, जब स्क्वायरिंग करोगे तो क्या होगा, रूट हट जाएगा, क्या आ गया आंसर, 20 इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 42, क्या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कितना आ गया भाई, 62, ये ठीक है, क्या क्या कुछ गड़बड़ करिए क्या, आवाज कट रही है भाई, सही करा है, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही यार, तुम्हारे कनेक्शन इशू आ रहा है, तुम्हारी आवाज भी लैग कर रही है, कोई बात नहीं। हाँ मानसी, यही आया था बेटा आपका भी, सर मेरी इक्वेशंस ये दोनों बनी थी। बनी थी, फिर कुछ गड़बड़ करके देखते हैं। 2ab इक्वल टू आएगा 100, इसकी वैल्यू कितनी है 62, 2ab कितना आ गया भाई 38, ab कितना हो गया 19, क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस का a प्लस बी टाइम्स एक्स प्लस का ab इक्वल टू 0, क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 10x प्लस का 19 इक्वल टू 0, 19. के यानी कि 1 ले सकते हैं, तो 1 लेकर कोई ऑप्शन है क्या ऐसा, देख लो तुमने लास्ट मतलब 99% कर लिया, तुम कह रहे हो वही इक्वेशन बनी थी, तब भी गड़बड़ कर दी, क्या गड़बड़ मेरे करी को थी, उसके बाद नहीं चला पता, मैं ए मतलब मैं उसके बाद ए और बी अलग से निकालने की कोशिश कर रहा था। मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था भाई, अगर सम आ गया और ए बी का प्रोडक्ट आ गया तो वो निकालने की कोशिश क्यों कर रहे हो, निकाल लो तब भी ये आएगा, अगर इंडिविजुअल वैल्यूज निकालने आपको क्वाड्रेटिक बनाकर तब भी यही आंसर आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। यस सर। पर मैं एफर्ट ही क्यों करूं यार, मैंने तभी तो सबसे पहले फॉर्मूला ही लिख दिया था मैंने, इसलिए भाई देखो ये रहा, यहाँ पर मैंने बोल तो दिया था सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, वो जो ए और बी है वो रूट्स हैं, तो यानी कि उनका सम बस और प्रोडक्ट लेना, ठीक है। यस, तो थोड़ा नीचे कर, यस, हाँ तो मतलब कुछ ज्यादा दिमाग तो लगा ही नहीं रहे भाई, हम कैलकुलेशन बस करते हैं, थोड़ा सा लाइक कैलकुलेशन अपना ध्यान से देखो, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला दो जो है और वेरिएंस के जो दो फॉर्मूले हैं वो पता होने चाहिए। स्टैंडर्ड डेविएशन को ध्यान से पढ़ लेना, कई बार हम जल्दी जल्दी में वेरिएंस वाला ही फॉर्मूला लगा देते हैं, रूट नहीं लगाते, तो ये भी गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। यस सर हो। यस सर। नेक्स्ट है, ध्यान से पढ़ना, क्लास इंटरवल वाला दे रहा हूँ एक क्वेश्चन, ये तुम्हारा 2020 का क्वेश्चन है,
क्लास इंटरवल वाला आ गया, मतलब कम आते हैं वैसे, जब देखोगे तुम पास्ट ईयर में तो क्लास इंटरवल वाले वैसे कम दे रखे। अगर क्लास इंटरवल वाला क्वेश्चन आता है तो थोड़े से ही क्लास इंटरवल दे रखे होंगे, मतलब बहुत ज्यादा लेंथी नहीं बनेगा, क्योंकि भाई टाइम में तुमको भी पता है कि अगर लाइक बहुत सारी क्लास इंटरवल दे दिया और नॉर्मली कह दिया कि निकाल के बताओ, तो फिर बहुत लेंथी हो जाएगा, मतलब निकल तो जाएगा, टाइम लग जाएगा, तो नहीं देंगे ज़्यादा क्लास वाला। क्लास इंटरवल वाला ऐसा दिया हुआ है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, और फ्रीक्वेंसी दे रखी है 2x और 2, और कहा क्या है, इफ वेरिएंस दे रखा है कितना है 50, देन पूछा है कि x बताओ, और कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, ना ही फ्रीक्वेंसी का टोटल गिवन है, ना ही मीन गिवन है, बस वेरिएंस बोल दिया 50 है और एक अननोन फ्रीक्वेंसी दे दी x की वैल्यू बता दी। ऑप्शन दो, चलो ऑप्शन दे दिए, नहीं ऑप्शन नहीं है इसका, इंटीजर बेस्ड है, न्यूमेरिकल इंटीजर बेस्ड, तो आपको वैल्यू पूरा ही निकालना है, ऑप्शन नहीं दे रहा है। वेरिएंस का फॉर्मूला लगाओ, निकालो, एक वेरिएबल है अननोन, तो एक इक्वेशन बनेगी, शायद आ ही जाएगा आंसर, क्योंकि मीन गिवन नहीं है, ना ही फ्रीक्वेंसी का कोई और इन्फॉर्मेशन अगर गिवन होती तो फिर वहीं से निकाल लेते, अगर मीन दिया होता तो वैसे ही निकल जाता एक्स, तो या फ्रीक्वेंसी का सम होता तब भी डायरेक्टली एक्स निकल जाता, तो वेरिएंस दिया है तो उससे ही निकालना है। मैक्सिमम भाई 2 मिनट में हो जाना चाहिए, बहुत ज़्यादा इसमें तो कैलकुलेशन भी नहीं है। अच्छा, अभी तक तुम्हारा आंसर नहीं आया किसी का भी, क्यों ऐसा भी, क्या डिफिकल्टी हो रही है बताओ, स्टार्ट करते हैं, बताओ वेरिएंस भाई, फॉर्मूला बताओ क्या लिखूं, कौन सा वाला लगाऊं, दूसरे वाला या पहले वाला, दूसरे वाला लगा दूं, 1/n, n कितना है भाई, सर 4 रूट प्लस एक्स, रूट रूट नहीं आएगा सॉरी, 1/n, n कितना है 4 प्लस एक्स, ठीक है, समेशन करते हैं हम एक्स आई का स्क्वायर, है ना, यहाँ पर एफ बी है तो एफ आई एक्स आई का स्क्वायर होगा ना, ठीक है, एफ आई ये रहा, एक्स आई निकाल दो, क्या आएगा भाई 15, 25 और 35, चलो बताओ, एक्स आई का स्क्वायर करते जाओ, कितना आएगा 225,
625 1225, ठीक है। जिनके पीछे 5 आता है उनके स्क्वायर करने इजी होते हैं। देखो 25 लिखा, 8 के आगे नेक्स्ट नंबर होता है 9, 8 इंटू 9 कर लो, यही आएगा ऐसे। तो 35 का स्क्वायर 3 इंटू 4 12, 12 के आगे 25। कितना आ गया इनका टोटल भाई? नहीं इनका टोटल नहीं, पहले तो एफ आई से मल्टीप्लाई भी करना है। एफ आई एक्स आई का स्क्वायर और माइनस समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइड बाय समेशन एफ आई या एन का होल स्क्वायर, यही होता है ना। तो बता दो इधर क्या आया, मल्टीप्लाई करो कितना आएगा? 450 625x और ये आएगा 2450। एक बार एफ आई एक्स आई भी कर लो, यहाँ पर कर लो, एफ आई एक्स आई भी कर दो। 30 25x और 70, राइट। इनका टोटल कितना आ गया? इनका टोटल कितना है? एफ एक्स आई 100 प्लस 25x, ठीक है। चलो पुट करो जल्दी से, कितना आएगा? 1/4 प्लस एक्स समेशन एफ आई एक्स आई का स्क्वायर है यहाँ पर। कितना आएगा टोटल? इसका टोटल मैंने करा नहीं, बताना कितना आएगा भाई? 625x प्लस का 2900 नंबर 450 प्लस 2450, गड़बड़ तो नहीं करती? 450 450 900, हाँ 2900 प्लस 625x, ठीक है। 2900 प्लस 625x माइनस का क्या? एफ आई एक्स आई का टोटल कितना है? 100 प्लस 25x, ये रहा, और डिवाइड बाय क्या? डिवाइड बाय 4 प्लस x का होल स्क्वायर। अब थोड़ा सा यहाँ पर कई बच्चे अटक रहे होंगे, यार ये क्या आ गया? अच्छा नोटिस करो, न्यूमरेटर में सिर्फ 25 कॉमन दिख रहा है आपको, 4 है ना, ये आ गया ना? x ये तो कट गया, टेक ये दोनों तो कट गए भाई हमारे। अमित म्यूट पे रखो अपने आप को। इक्वल टू इसको सॉल्व करना है ना। कितना आया भाई? इन दोनों में से क्या कॉमन है? इन दोनों में से भी कुछ कॉमन है क्या? अच्छा वेरिएंस तो गिवन है ना भाई, सॉरी मुझे लगा वेरिएंस निकालना। वेरिएंस तो गिवन है, कितना था भाई वेरिएंस? 50 गिवन है, 50, हाँ हो जाएगा ना। क्या आया? 2900 प्लस 625x डिवाइड बाय 4 प्लस x 50, और ये कितना हो जाएगा? 25 का स्क्वायर उधर जाएगा तो 625 हो जाएगा। 675 4 प्लस x 2900 प्लस 625x, 675 माइनस 625 बचेगा 50x, और उधर लेके जाएंगे 2900 माइनस का 675 का 4 गुना कितना होगा? 75 इंटू 4 करोगे आएगा 300, 300 प्लस 2400 2700। ठीक है भाई, यस सर। सभी को आया? अगर मान लो तुम्हारी फ्रीक्वेंसी, क्योंकि x फ्रीक्वेंसी है, तुम्हारी नेगेटिव में आ रही है, तुम्हारी डेसिमल में आ रही है, तो तुम्हें पता लग गया भाई रॉन्ग करेंगे, क्योंकि ये तो x तो फ्रीक्वेंसी है ना, इस बारी डाटा वैल्यू नहीं है। तो फ्रीक्वेंसी तो प्रॉपर एक होल नंबर होगा, मतलब 0 भी हो सकता है, और नेगेटिव या फ्रैक्शन में या प्रॉपर फ्रैक्शन या डेसिमल में नहीं आएगा। ठीक है, आया सभी को समझ में? यस सर। अगेन कैलकुलेशन वर्क मुझे लग रहा है तुम यहाँ पे अटक गए होगे, ये स्क्वायर करने बैठ गए होगे इसका, 100 का स्क्वायर 25x का, है ना। वो मुझे समझ में आ गया था, गड़बड़ क्या करी होगी तुमने, टाइम क्यों लग रहा था। तो थोड़ा सा देख लिया करो कि भाई जब बड़े नंबर्स होते हैं तो कुछ कॉमन आ सकता है। कि मैं भी इसमें देख रहा था 625 इसमें से पूरा कॉमन आ सकता है क्या, पर नहीं आया, क्योंकि 625 का 600 का 4 गुना 2400, 2400 का फिर 25 का 4 गुना 100, तो 2500 आता, फिर 625 ऐड करोगे तो 2900 नहीं आएगा, तो कॉमन नहीं आया। ठीक है, लेकिन उस वाले में साफ दिख रहा है यार 100 प्लस 25x। अब जब बता दिया तो बहुत ईजी है समझना, लेकिन उस टाइम पे थोड़ा टफ लग रहा होगा। फिर तुमने क्या करोगे, ऊपर भी स्क्वायर नीचे भी स्क्वायर। जब तुम ऊपर भी स्क्वायर कर दोगे नीचे भी स्क्वायर कर दोगे, उसके बाद तो बिल्कुल ही नहीं दिखेगा तुम्हें। बात समझ में आई? यस सर। हाँ, तो जब ऊपर का भी स्क्वायर हो जाएगा नीचे वाले का भी स्क्वायर हो जाएगा, फिर तो तुम काट ही नहीं पाओगे, फिर तो बस उलझ जाओगे, इतनी बड़ी इक्वेशन वगैरह कुछ बनेगी। तो ऐसे देते नहीं हो, मतलब अगर बाई चांस ये कटता नहीं तो ऐसे क्वेश्चन मतलब कम देते हैं कि बच्चों को इतना टाइम लग जाए, बस कैलकुलेशन में फंसा दो इतने टाइम लगाकर, क्योंकि नॉर्मली फिर कोई भी करेगा, मैं भी करूँगा, फिर टाइम ही लगेगा उसमें। मतलब वो जानच में ऐसा देते हैं कि सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो ये हिंट भी मतलब थोड़ा सा याद रखो कि यार बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सी कैलकुलेशन कम बनती है, मतलब तुम्हें खुद डाउटफुल हो जाना चाहिए कि यार ये कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं।
ठीक है, यस सर। चलो एक और करो। क्वेश्चन है मीन गिवन है कितना 16 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन भी 16 है, दोनों ही 16 दे रखे हैं और ऑब्जर्वेशन लेट्स से 50। क्या है 50 ऑब्जर्वेशन? x1 x2 डॉट 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 x50 तक है, ये ऑब्जर्वेशन है। और हमें कहा गया है मीन निकालना है, मीन ऑफ xi सॉरी xi कह रहा हूँ x1 माइनस 4 का होल स्क्वायर x2 माइनस 4 का होल स्क्वायर डॉट 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 x50 माइनस 4 के होल स्क्वायर का क्या निकालना है? मीन निकालना है। हमें कहा गया है कि मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन 50 ऑब्जर्वेशन जो है x1 से x50 तक दोनों के दोनों ही 16 है। मीन कह रहा है x1 माइनस 4 का होल स्क्वायर कॉमा x2 माइनस 4 का होल स्क्वायर। इस तरह से हमने टर्म्स लाइक मैनिपुलेट करी है, तो इनका मीन जो होगा वो क्या होगा? ऑप्शंस आर 400 होगा, 380 होगा, 525 होगा या डी 480। क्वेश्चन सभी को आगे समझ में? यस सर। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला लगाओ, मीन का लगाओ, उनसे जो कंक्लूड करोगे जो बात आएगी उसको इक्वेशन नाम दे दो 1 और 2 और फिर जो आप कह रहे हैं वो निकालो, उसका यूज होगा और आंसर आ जाएगा। सो मीन ऑफ 50 ऑब्जर्वेशन और स्टैंडर्ड डेविएशन भी 50 ऑब्जर्वेशन का गिवन है हमें x1 से x50 और हमें मीन पूछा गया है। न्यू ऑब्जर्वेशन है x1 माइनस 4 का होल स्क्वायर x2 माइनस 4 का होल स्क्वायर टिल x50 माइनस 4 का होल स्क्वायर एंड ऑप्शंस आर 400 380 525 एंड 480। तो सबसे पहले अगर 16 ऑब्जर्वेशन का मीन गिवन है तो कैसे लिखूंगा उसे? x1 प्लस x2 2x। उनका सम लिख दो डायरेक्टली, कितना हो गया? 16 टाइम 50 लिख दो, कितना होता है भाई 16 टाइम 50? 800। 16 टाइम 5 इज 80 और मल्टीप्लाई बाय 0 एक और 10 800। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई, सम आ गया। अच्छा फिर स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है? रूट ओवर क्या लिखूं? 1 by x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर टिल x50 स्क्वायर है ना, डिवाइड बाय क्या 50 माइनस माइनस क्या करते हैं? माइनस मीन का स्क्वायर करते हैं, है ना। तो मीन तो डायरेक्टली पता ही है, मैं वो वाला फॉर्मूला क्यों लिखूं कि समेशन x i अपॉन n, तो मीन तो मुझे पता ही है 16, तो डायरेक्टली 256 लिख दो यहाँ पर। यस सर। ठीक है, इससे क्या हुआ? और ये गिवन है कितना आपको? इक्वल टू कितना गिवन है? ये भी 16 गिवन है। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या आएगा भाई? x1 का स्क्वायर x2 का स्क्वायर डॉट 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 x50 तक का स्क्वायर डिवाइड बाय 50 इक्वल टू आ गया 256 और एक और 256 है ना। फिर 256 by 15 आएगा। ध्यान से अब सुनो, हम क्या लिखते हैं फॉर्मूला यहाँ पर जो लिखते हैं वैल्यू, यहाँ पर हम लिखते हैं समेशन xi डिवाइड बाय n का होल स्क्वायर। ये तो मीन ही होता है, तो दोबारा n क्यों लिखूंगा भाई? यस सर समझ ठीक है, अब ये देखो, ये छोटी छोटी वही बोल रहा हूँ ना, सिली मिस्टेक। फॉर्मूला जो आप लिख रहे हो वैल्यू उसमें गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, गड़बड़ हुई तो आंसर रॉन्ग आएगा, टाइम लगेगा फिर, तो इसलिए बहुत ध्यान से। ये मीन ही होता है डायरेक्टली भाई, तो फिर 16 अगर मीन है तो वो डिवाइड भी लिखने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे लिख देता हूँ समेशन xi 50 का स्क्वायर कितना आ गया? 256 512 मल्टीप्लाइड बाय 50, ठीक है, ये निकल गया हमारा। ठीक है, अब क्या करना है हमें? अब हमें निकालना है इनका मीन निकालना है। ये ऑब्जर्वेशन जो गिवन है इनको एक बारी इसका न्यू मीन कितना होगा? न्यू मीन कैसे लिखोगे आप? x बेसिकली आप क्या कर रहे हो? x1 माइनस 4 का है ना 4 होल स्क्वायर, फिर x2 माइनस 4 का होल स्क्वायर डॉट 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 ऐसे ही चलेगा x50 माइनस 4 का होल स्क्वायर। एक चीज सोचो, और डिवाइड बाय क्या होगा? 50 आएगा। क्यों? क्योंकि ऑब्जर्वेशन तो 50 ही है। अब जो मैंने दो इक्वेशन डराइव करी है, एक तो ये सेकंड इक्वेशन और ये वाली मेरी थी फर्स्ट इक्वेशन, इन दोनों को मुझे यूटिलाइज करना है। तो इसका होल स्क्वायर जब ओपन करोगे तो क्या आएगा? x1 का स्क्वायर x2 का स्क्वायर, एक तो ये सीरीज बन जाएगी। ठीक है, यस सर।
एक 4 का स्क्वायर हर बार आएगा। 4 का स्क्वायर कितनी बार आएगा? 50 बार आएगा। तो 16 टाइम 50 एक ये आएगा। माइनस का 2a भी जब करते हैं तो 2 इंटू 4 8 हो जाएगा। तो माइनस का 8 बाहर लिखकर x1 x2 कहां तक x50 तक यही आएगा। क्या अब हमें सारी वैल्यूज पता है? हाँ पता है। ये भी पता है हमें कितना है। ये आया था अभी कितना? 512 मल्टीप्लाइड बाय 50 आया था। 2550 x1 x2 x50 तक कितना था? 16 टाइम 50 है ना, 800। तो आपने नोटिस करा कि यार 50 तो कॉमन आ रहा है ना, निकाले ले। 15 कॉमन लेकर काट दे, क्या बचेगा? 512 प्लस का 16 माइनस का 8 इंटू 16 कितना होता है? 8 इंटू 16 128। यस सर। ठीक है, आ जाएगा आंसर। डिवाइड बाय 50 तो कट गया, फिर नीचे तो कुछ है ही नहीं, तो आंसर आ जाएगा। बताओ कितना आ रहा है? 512 प्लस 16 माइनस का 128 कितना है? 528 माइनस का 128 कितना है? 400। यस सर। ऑप्शन था क्या? ठीक है, यस सर नीचे का ना राइट। यस ठीक है। जैसे मैंने x1 का स्क्वायर x2 का स्क्वायर लिखा है, उसको शॉर्ट में आप ऐसे भी लिख सकते थे, xi का स्क्वायर समेशन। और जहां पर ये लिख रहे हो x1 x50, इसको समेशन xi भी लिख सकते थे। ठीक है, शॉर्ट ये फॉर्म समेशन यूज कर लिया करो ताकि ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना दिखे। ठीक है, क्या? यस सर। और कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन निकालो, नहीं तो 50 से मल्टीप्लाई करके हो सकता है कि कैलकुलेशन मिस्टेक कर दूं या टाइम भी ज्यादा लगे। लग रहा है कुछ कॉमन आ रहा है तो बेटर है निकाल लो कॉमन। ठीक है, ओके। समझ में आया पूरा चैप्टर? बेसिक समझ में आया कैसे लगाने हैं? ठीक है, यस। ओके। यस सर। चलो थैंक यू ऑल बेटा, इतना ही है स्टैट। क्वेश्चंस निकालो, देखो थोड़ा सा लाइक अपना कैलकुलेशन फास्ट करो, एक्यूरेट, लाइक मिस्टेक नहीं हो, तो ध्यान से लगाओ, फॉर्मूले अच्छी तरह से याद रखो, कहीं पर एन की गड़बड़ या स्क्वायर की गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। स्टैंडर्ड डेविएशन में जो पहला फॉर्मूला लिखते हो आप लिखते हो xi का स्क्वायर समेशन डिवाइड बाय n, n का स्क्वायर नहीं होता पहले वाले में। दूसरे वाले में समेशन xi डिवाइड बाय n पूरे का होल स्क्वायर होता है, उसको आप मीन का स्क्वायर लिख लो या वैसे लिख लो, मर्जी है तुम्हारी। ठीक है, यस चलो थैंक यू ऑल बेटा। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय सर।